पर है, बहुत अच्छी उसकी सैलरी है और वो अपना कद बढ़ाना चाहता है, तो शायद उसको बहुत ही सिर्फ अच्छे कॉलेज में ही जाना पड़ेगा। लेकिन जैसा आपने बताया कि सभी तरह के बच्चे हैं, सभी तरह के जॉब प्रोफाइल्स हैं अदरवाइज, तो आप जो भी बिना एमबीए के अभी आप करने जा रहे हैं उसको आप डेफिनेटली बढ़ा सकते हैं। तो बहुत सारे अच्छे एमबीए हैं, लेकिन मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि आपको नीचे लेवल के या नॉट सो गुड इंस्टीट्यूट्स की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि आपके पिछले बैकग्राउंड का इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है जितना अच्छा फर्क पड़ता है। इसलिए आप कहाँ से करें इसका ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, आप बस अपने एक प्रोपेलिंग फोर्स है आपके करियर के लिए। और जितने अच्छे कॉलेज से कर सकते हैं उतना करें, और ऐसा कुछ नहीं है कि पहले एवरेज थे तो अब अच्छे कॉलेज में नहीं जा सकते। बिल्कुल एग्जांपल्स हैं और आप भी एग्जांपल बना सकते हैं और आप जा सकते हैं। जी चलिए, हरमीत कुछ पूछना चाहते हैं। हरमीत आप पूछिए। हेलो जी। हेलो सर, मैं वहाबी नगर से हरमीत बात कर रहा हूँ। देखिए सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे कि मैं एग्जाम दे रहा हूँ, अब जैसे कि 2.5 घंटे का कैट है, तो मैं कुछ 1.5-2 घंटे में अपना एग्जाम करते हुए मेरे दिमाग में ये आता है कि अब मैं थक हो चुका हूँ, खत्म हो चुकी है मेरी इंटेंशन मेरे खत्म हो चुके हैं, मेरे माइंड ने काम करना बंद कर दिया है, और मैं लोगों को आसपास देखता हूँ कि वो अपने जोर शोर से काम कर रहे हैं, तो इस समय मेरा मॉरल डाउन हो रहा है, तो मैं इस समय क्या करना चाहिए मुझे? देखिए ऐसा है कि आपको अपना मोरल अप करने के लिए पहले तो ये समझना चाहिए कि जो आपकी हालत है वही सभी की हो रही है। तो यदि सभी लोग उसको संभाल पा रहे हैं तो डेफिनेटली आपको भी बहुत अच्छे से संभालना चाहिए। और कई बार ऐसा हो जाता है कि कैट में चूंकि इतना ज्यादा प्रेशर बन जाता है, हमें 1.5 या 2 घंटे बाद ऐसा लगने लगता है कि अब हमारे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया है। आपके लिए मुश्किल है तो बाकियों के लिए भी मुश्किल है। बिल्कुल बिल्कुल, ये कंपैरेटिव एनालिसिस है कैट। तो बिल्कुल एक प्रैक्टिकल अप्रोच जो मैं आपको देना चाहूंगा कि आप पेपर को और पेन को वहां रख दें, अपनी आंखें 1 मिनट के लिए बंद करें और गहरी सांस लें। जितनी डीप और जितनी लंबी टाइम तक आप एक सांस ले सकते हैं उससे डेफिनेटली आप थोड़े कूल डाउन होंगे, आपको थोड़ा स्ट्रेस आपका हटेगा और प्रोबेबली अगले 1 घंटे के लिए आप और जो है तैयार हो जाएंगे। जी चलिए, राकेश कुछ पूछना चाहते हैं, लक्ष्मी नगर से कॉल कर रहे हैं। राकेश आप पूछिए। हेलो जी, गुड इवनिंग सर। सर मेरा क्वेश्चन ये है सर, इंग्लिश में कट ऑफ क्लियर करने के लिए क्या स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए? और सर माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट सर, एक्चुअली मेरा 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस है नई फैमिली बिजनेस का, तो सर ये वाला वर्क एक्सपीरियंस काउंट होगा एनी जैसे इंस्टीट्यूट के अंदर किसी? देखिए जहाँ तक वर्क एक्सपीरियंस की बात है, 3 कंडीशंस होती हैं। आपका वर्क एक्सपीरियंस पोस्ट क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपका वर्क एक्सपीरियंस पेड होना चाहिए और आपका वर्क एक्सपीरियंस फुल टाइम होना चाहिए। यदि आप इन तीनों को फॉलो करते हैं तो आपका वर्क एक्सपीरियंस मान्य है। तो यदि आपका ये वर्क एक्सपीरियंस मान्य है और आपको ऐसा लगता है कि इंग्लिश कट ऑफ में आपको थोड़ी परेशानी है, तो एक तरीका तो ये हो सकता है कि आप बाकी दोनों सब्जेक्ट्स में थोड़ा सा और ज्यादा लाने की मार्क्स कोशिश करें। हालांकि जो बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं और जो इंग्लिश का बहुत अच्छा कट ऑफ मांगते हैं वहां तो शायद आपको सफलता नहीं मिलेगी, लेकिन और बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं। जो समय कम है और एक और कॉलर आप इतना सवाल पूछना चाहते हैं। हिना शाहदरा से कॉल कर रही है। हिना आप पूछिए। हेलो। हाँ जी मिस्टर जैन, मैं आपसे ये पूछना चाहती थी कि मेरा क्लासरूम परफॉर्मेंस जो है वो बहुत अच्छा रहा है, लेकिन मॉक्स में मेरा परफॉर्मेंस बिल्कुल उतना अच्छा नहीं रहा जितना मैं चाहती थी। दूसरा सवाल ये है कि अगर परसों कैट है तो मैं वहाँ पे ऐसे क्या स्ट्रैटेजी अपनाऊं कि मेरा तीनों में अच्छा परसेंटाइल रहे, जबकि मैं तीनों में एवरेज ही हूँ। देखिए अब जो लास्ट मिनट स्ट्रेटजी हो सकती है ना, तो उसमें ऐसा है कि अब यदि आपके पास एक पॉजिटिव पॉइंट है और एक स्लाइटली वीक पॉइंट है, अब इस दिन आप हमेशा सबसे अच्छा सोचें, यानी आप उन चीज़ों को याद करें जहां जहां आपको सफलता मिली थी, अपने दिमाग को बहुत ही कूल रखें, अपने आप को एफिशिएंट बनाएं और अवश्य आपको तीनों सेक्शंस में सफलता मिलेगी। तो बेसिकली पॉजिटिव थिंकिंग इस वक्त काम आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया रितेश यहाँ पर आए और तमाम सवालों के जवाब दिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इम्तिहान से करियर तक में आज के लिए इतना ही, लेकिन याद रखने वाली बात यह है कि ये आपकी जिंदगी के 2 सबसे खूबसूरत दिन हो सकते हैं, क्योंकि आपको मौका मिला है वो सब कुछ करने का जिससे आप